लेना चाहते हैं, आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ जो भी सरकार के द्वारा हर लाभार्थी को मिलता है, आप भी लेना चाहते हैं, तो लेने के लिए आपको सिंपली आवेदन करना होगा। अब आवेदन करना होगा तो आवेदन की जो प्रक्रिया है, आवेदन आपका पंजीकरण की जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, वो आपका 2025 में शुरू हो गई है। जो आप पीएम विश्वकर्मा योजना का आप जो प्रक्रिया, पंजीकरण का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया, वो सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो आप जल्द से जल्द जाकर आप इस योजना का जो बेनिफिट को लेना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको फुल डिटेल में बताते हैं कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया, कि कहां जाकर आप आवेदन को कर सकते हैं, कैसे जाकर कर सकते हैं, कौन से लोग आवेदन को कर सकते हैं, यानी आवेदन की जो प्रक्रिया 2025 में आपका अपडेट आ रहा है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर आपको फुल डिटेल में बता। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का कंटेंट योजना के रिलेटेड हम अपने चैनल पर लाते रहते, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर बताते हैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर, आवेदन को लेकर, पंजीकरण को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर फुल डिटेल में। ठीक है, पूरी आपको प्रक्रिया बताते हैं। तो पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए, आपको लिखा क्या, आवेदन की जो प्रक्रिया आ रही है, सबसे पहला में आपको देखिए लिखा क्या है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, देश में पारंपरिक शिल्प और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। ठीक है, यानी देश के युवाओं के लिए, आपका कोई भी व्यवसाय के लिए, कोई भी अगर कोई काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना में खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक कारीगर से जुड़े हुए, इस योजना का जो आपका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, जो पारंपरिक कारीगरों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह योजना के मतलब मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है, इसके तहत सरकार आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, और इस योजना को 2025 में फिर से चालू कर दिया गया, यानी आपका 2025 में फिर से रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया। जो आपका पंजीकरण है वो फिर से 2025 में आपका चालू हो गया, जो पीएम विश्वकर्मा योजना का है। ठीक है, और नए पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं, नए आपका रजिस्ट्रेशन, जो नए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, नए पंजीकरण की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। इसमें हजारों लोग फिर से अपने काम में मजबूती कर सकते हैं, यानी आपका जिसमें और पीएम विश्वकर्मा योजना में लोग जुड़ के इस योजना का आवेदन करके, और हजारों लोग इस योजना का मतलब बेनिफिट को ले सकते हैं, और जो काम है वो कर रहे, पारंपरिक जो व्यवसाय काम कर रहे, और उसमें और मजबूती से कर सकते हैं। तो इस तरीका का आपका पहला अपडेट आ रहा है। ठीक है, सेकंड में देखिए, तो सेकंड में किस तरीका का आपको बताया जा रहा है आवेदन की प्रक्रिया को लेकर। ठीक है, जो कौन कौन कर सकता है आवेदन है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन है, पीएम विश्वकर्मा योजना का जो पंजीकरण है, पीएम विश्वकर्मा योजना का जो रजिस्ट्रेशन है, कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या, योजना में आवेदन के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, यानी योजना के लिए आप अगर आवेदन कर रहे हैं, आप योजना का नहीं, हम बोल रहे हैं कि हम इस योजना का बेनिफिट को लेना चाहते हैं, इस योजना का लाभ को हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन करना होगा। तो आवेदन के लिए सरकार के द्वारा कुछ शर्तें रखी गई है। तो किस तरीके की शर्तें रखी गई है, तो देखिए लिखा क्या है। ठीक है, आपका जरूरी शर्तें निर्धारित की गई है। आवेदन की उम्र, यानी आवेदक की जो उम्र है, आप मान के चलिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपका जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आपका जो उम्र है 18 प्लस होना चाहिए। 18 आपका प्लस रहेगा, तभी आप पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन कर सकते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए लिखा क्या, और चाहिए वह भारत का निवासी होना चाहिए, आप भारत के मूल निवासी होना चाहिए। आप पीएम विश्वकर्मा योजना का बेनिफिट को लेना चाहते हैं, ठीक है, इस योजना का लाभ को लेना चाहते हैं, तो आवेदन करना हो। तो आवेदन के लिए आपको शर्तें जो रखी गई है, तो वो आपका सेकंड सब्जेक्ट, मतलब सेकंड आपका शर्त आ रहा है कि आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए। आप भारत के मूल निवासी होंगे तभी आप इस योजना का आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या लिखा, साथ ही उनका नाम पीएम विश्वकर्मा समुदाय में होना चाहिए, यानी उनका साथ ही उनका नाम जो है पीएम विश्वकर्मा के समुदाय के लिस्ट में नाम रहना चाहिए। आवेदनता की पारंपरिक कारीगर या शिल्प से जुड़ा होना चाहिए, यानी आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप आवेदक कर रहे हैं, आप आवेदक है, आप आवेदन को करना चाहते हैं, आप लाभ को लेना चाहते हैं, आप बेनिफिट को लेना चाहते हैं विश्वकर्मा योजना का, आवेदन को करने के लिए आपका जो पारंपरिक कारीगर या शिल्प से आपका जुड़ा होना चाहिए, यानी आप पारंपरिक कारीगर या शिल्प में आप जुड़े होने चाहिए, तभी आप इस योजना का आवेदन को कर सकते हैं, तभी आप आवेदक बन सकते हैं, तभी आप आवेदन को करने के बाद लाभ को ले सकते हैं, बेनिफिट को ले सकते हैं। ठीक है, होना चाहिए परिवारों की सालाना आय 2 लाख से अधिक होनी नहीं चाहिए, यानी आप आवेदक है, आप मान के चलिए आपका घर में आपको कोई भी मतलब बेनिफिट को लेना चाहते हैं, आप लाभ को लेना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना हो, तो आवेदन आप करना चाहते हैं कोई भी, तो आपके घर में आपका घर का जो आय है, ठीक है, आपका घर का कोई भी मतलब कोई भी सदस्य कोई भी कमा रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहा है, कमा रहा है, तो आपके घर का कोई भी सदस्य का, ठीक है, आर्थिक जो आय है 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आपका 2 लाख से अधिक आय रहेगा तो आप आवेदन को नहीं कर सकते।
सकते, आप आवेदक नहीं बन सकते, आप लाभ को नहीं ले सकते, आप बेनिफिट को नहीं ले सकते। आपकी जो आर्थिक मतलब आय है, ठीक है, जो न्यूनतम आय है आपका 2 लाख तक आपका होनी चाहिए, आपका 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए क्या लिखा है, कैसे करें आवेदन और चेक करें स्थिति, ठीक है, यानी आप आवेदन को कैसे कर सकते हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन को कैसे कर सकते हैं और चेक करें स्थिति, आवेदन, उसके बाद आप आवेदन को कर भी दिए, आवेदन को करने के बाद आप स्थिति को कैसे चेक कर सकते हैं कि मैं भाई मेरा जो है आपका आवेदन किए हम जो भी फॉर्म दिए हैं तो फॉर्म को मेरा कहाँ तक पहुंचा है, मेरा फॉर्म तक यहाँ तक पहुंचा है, मेरे इतना प्रोसेस में, तो ये स्थिति को आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो लिखा क्या देखिए, योजना में आवेदन को करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, यानी आप योजना का आवेदन को करना चाहते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदक बनना चाहते हैं, योजना का लाभ को लेना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना के वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना का रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं, आवेदन को कर सकते हैं, पंजीकरण को कर सकते हैं, ठीक है। अब करने के बाद आप फॉर्म को वहां भरने के बाद लॉगिन करें, यानी फिर से आप लॉगिन करके जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ये जो योजना की जो प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, आप किसी भी जाकर साइबर कैफे या ऑनलाइन सर्विस सेंटर में जाकर इस योजना का मतलब आवेदन को कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन को करने के बाद फिर से आपको वहां पर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपका दस्तावेज को अपलोड करने मांगेगा कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका आईडी प्रूफ आप अपलोड कीजिए, ठीक है। तो वहाँ अपलोड करेंगे, प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी प्रक्रिया आपका पूरा हो गया, आप फॉर्म को वहाँ पर रिफिल भी कर दिए, फॉर्म को भर भी दिए, आप डॉक्यूमेंट्स को वहाँ अपलोड भी कर दिए। अब डॉक्यूमेंट्स को पूरी होने के बाद, यानी पूरी आवेदन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। सारा चीज प्रोसेस होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन वहां पर स्लिप दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर में आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जिससे सुरक्षित रखना होगा, जिसे आपको संभाल के रखना होगा, इसी नंबर की मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। अब यही रजिस्ट्रेशन के नंबर से आपको वहाँ पर जो भी स्लिप मिलेगा, जो भी आपको स्लिप के देने के बाद ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपनी स्थिति, यानी आपका जो आवेदन को फॉर्म भरे, आवेदन के जो भी आप रजिस्ट्रेशन को फॉर्म भरे, आपका जो फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, किस जगह पर प्रोसेस में चल रहा है, उस सारी स्थिति को उस रजिस्ट्रेशन के नंबर से आप जान सकते हैं। तो इस तरीका से आप इस योजना का आवेदन को कर सकते हैं और स्थिति को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका का अपडेट आ रहा है। फिर देखिए क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देना होगा शुल्क। आवेदन को करना चाहते हैं, आप लाभ को लेना चाहते हैं, बेनिफिट को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन करना होगा। तो आवेदन के लिए आपको सरकार को किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। सरकार जो है इस योजना का जो है आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस योजना का जो आवेदन है वो निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको घर बैठे वो काम करना होगा, यानी घर के बैठे हुए आप मोबाइल से आप अपने वेबसाइट पर खोल के पीएम विश्वकर्मा योजना का आप मतलब वहां से रजिस्ट्रेशन को करेंगे तो आपको सरकार को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। ये जो योजना का आवेदन है वो निःशुल्क है। तो इस तरीका का अपडेट आ रहा है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक वाले योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं, यानी जो इच्छुक है, जो इस योजना का इच्छुक है, इस योजना का जो लाभ को लेना चाहते हैं, बेनिफिट को लेना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको खुद के मोबाइल से या लैपटॉप से आप जाकर पीएम विश्वकर्मा योजना के वेबसाइट पर आप जाकर इस योजना का आवेदन कर सकते हैं, इस योजना का लाभ को ले सकते हैं आवेदन करने के बाद। तो इस तरीका का आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के लेकर आवेदन को लेकर पूरी तरीका का वो प्रक्रिया बता दिए फुल डिटेल में। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।